बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब हमारा लेक्चर शुरू होगा जी। आज इंशाअल्लाह जो है लीनियर अलजेब्रा का, जो कि मैथ फिज़िक्स वालों के लिए होगा, सेकंड सेमेस्टर वालों के लिए होगा। कोशिश करते हैं कि कुछ इस तरह से, इस अंदाज़ के साथ आप लोगों को पढ़ाया जाए। यहाँ पे ऑनलाइन भी कुछ इस अंदाज़ के साथ आपको समझाया जाए कि कोई भी कन्फ्यूजन, कोई भी बात का किसी किस्म का कोई मसला ना रहे। जिस तरह से आप लोगों को लाइव पढ़ाया जाता था, पूरी कोशिश करूँगा और आप लोगों की कोऑपरेशन के साथ इंशाल्लाह हम तमाम मसाइल को इस मुश्किल वक्त में क्लियर रखेंगे इंशाल्लाह। लीनियर अलजेब्रा का सिलेबस हमारा शुरू करने के लिए हमें सबसे पहले जो हमारे सेकंड सेमेस्टर के अंदर लीनियर अलजेब्रा का जो सब्जेक्ट आता है, इसके लिए हमारी जो ज़रूरत है, जो हमें काम करने की रिक्वायरमेंट्स हैं, उसके अंदर सबसे पहले काम किस चीज़ को समझना ज़रूरी है। सबसे पहले ज़रूरी है कि हमें पता हो मैट्रिक्स क्या चीज़ें होती हैं। सिर्फ इस टॉपिक से रेलिवेंट तकरीबन 60% हमारा जो है ना सिलेबस इसी टॉपिक के रेलिवेंट है। मैट्रिक्स क्या चीज़ें होती हैं, मैट्रिक्स क्या चीज़ें होती हैं। मैट्रिक्स को समझने के लिए मैट्रिक्स का पता होना ज़रूरी है, इसका इंट्रोडक्शन बहुत ज़रूरी है। इसको इंट्रोड्यूस करवाने के लिए मैं आपको एक आसान से लफ्ज़ों में कुछ एक बिल्कुल सादा सी और आसान सी एक डेफिनेशन समझाना चाहूँगा, कुछ इस अंदाज़ के साथ कि आपको समझ आ जाए। और रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट a rectangular array of the elements। आई थिंक ये पंखे की आवाज़ जो है ना थोड़ी डिस्टर्ब करेगी, मैं पंखे को ऑफ कर दूँ। जी, अब हम दोबारा मिलेंगे। A rectangular array of the elements, rectangular array of the elements enclosed, thank you very much beta, okay, rectangular array of the elements enclosed in the square brackets। इसकी एक्सप्लेनेशन करेंगे हम कुछ इस अंदाज के साथ। इन द स्क्वायर ब्रैकेट्स इज कॉल्ड मैट्रिक्स। इस चीज़ को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करने के लिए थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करना बहुत ज़रूरी होगा। सबसे पहले क्या चीज़, स्क्वायर ब्रैकेट्स क्या चीज़ होती है। स्क्वायर ब्रैकेट्स हम इस तरह की ब्रैकेट्स को कहते हैं, वो जो हम ब्रैकेट्स का इस्तेमाल छोटी क्लासेस से भी सीखते आ रहे हैं। बड़ी ब्रैकेट्स को हम स्क्वायर ब्रैकेट कहते हैं। अच्छा, उसके बाद जो हमारे पास सिचुएशन होगी वो काम होगा। दो वर्ड और हैं जो समझने बहुत ज़रूरी हैं। सबसे पहले है रेक्टेंगुलर। इसमें रेक्टेंगुलर और अरे, ये दो वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट हैं। रेक्टेंगुलर का क्या मतलब है। रेक्टेंगल का मतलब हमें पता है एक ऐसी शेप जिसकी अपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल होती हैं। इस तरह की शेप को हम रेक्टेंगल कहते हैं। रेक्टेंगल बनती किससे है, रेक्टेंगुलर। रेक्टेंगल और रेक्टेंगुलर में फ़र्क क्या है। रेक्टेंगल का मतलब है ये वाली शेप, रेक्टेंगुलर का मतलब ये हुआ रेक्टेंगल जैसी। मतलब रेक्टेंगुलर का मतलब, रेक्टेंगल का मतलब हुआ मुस्ततील, तो रेक्टेंगुलर का मतलब होता है मुस्ततील नुमा, रेक्टेंगल जैसी। तो इसका मतलब रेक्टेंगल, अगर हमारे पास एक ये वाली तरतीब और एक ये वाली तरतीब, इन दो तरह की तरतीब को 2 दफ़ा सर अंजाम देने से कंप्लीट होती है, तो इसका मतलब इससे अगले वर्ड का जो क्लियर मीनिंग होगा वो हमारे सामने आ गया। अरे का मतलब होता है अरेंजमेंट, अरे कहते हैं अरेंजमेंट। रेक्टेंगुलर अरे, रेक्टेंगल की अरेंजमेंट। रेक्टेंगल की अरेंजमेंट 2 तरह से होती है, एक ये वाली डायरेक्शन है हॉरिजेंटल, एक ये वाली है वर्टिकल। अब देखो, हॉरिजेंटल और वर्टिकल अरेंजमेंट्स किन चीज़ों की हो, ऑफ द एलिमेंट्स। एलिमेंट्स की हॉरिजेंटल और वर्टिकल अरेंजमेंट जो कि स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर बंद कर दी गई हो,
इनक्लोज कर दी गई हो तो उसको हम मैट्रिक्स कहते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पे लिखा हुआ हो 1 2 3 एंड 4। अब ज़रा देखिएगा, अब ये जो 4 एलिमेंट्स मैंने लिखे हैं, 4 के 4 एलिमेंट्स हमारे पास, अब कुछ हमारे पास ये वाली जो है हॉरिजेंटल अरेंजमेंट है उसको भी पूरा कर रहे हैं, और जो वर्टिकल अरेंजमेंट है उसको भी पूरा कर रहे हैं। और ये दोनों अरेंजमेंट्स को जो कंप्लीट कर रहा हो और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हो उसको हम मैट्रिक्स कहते हैं। हाँ, ऐसे कभी भी मैट्रिक्स कंप्लीट नहीं होता। जैसे ये लिखा हुआ 1 2 3 4 5 और यहाँ पे कहा जाए कि कोई एलिमेंट ना लिखें तो ये मैट्रिक्स कंप्लीट नहीं होता। इसके कंप्लीट होने के लिए यहाँ पे देखें, क्योंकि ये हमारे पास एक अरेंजमेंट कंप्लीट हुई, ये जितनी पहली है उतनी ही दूसरी अरेंजमेंट होनी चाहिए। अगर हो तो उतनी ही हो, या तो हो ही ना। अगर हो तो उतनी ही हो। मिसाल के तौर पे यहाँ पे एलिमेंट मिसिंग है तो इसका मतलब इस यहाँ पे कुछ आएगा तब मैट्रिक्स कंप्लीट होगा। यहाँ पे कुछ भी आ सकता है, रिपीट भी हो सकते हैं। अच्छा, अब इसी तरह से अरेंजमेंट ये वाली भी कंप्लीट हुई इसकी। अब दोनों तरह की अरेंजमेंट जो कंप्लीट हो स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर हो उसको मैट्रिक्स कहते हैं। मैट्रिक्स के अंदर हमारे पास जो है, मैट्रिक्स के अंदर हमारे पास सपोज अगर लिखा हुआ हो ABCD, ये हमारे पास अगर एक मैट्रिक्स है, इसके अंदर ये जो हॉरिजेंटल अरेंजमेंट होती है मैट्रिक्स में, इसको हम रोज कहते हैं। रो 1, इसको हम रो 2 कहेंगे, रो कितार। ठीक है। अब ये जो वर्टिकल अरेंजमेंट है ना, इसको हम मैट्रिक्स के अंदर हम वर्टिकल लाइन नहीं कहेंगे, वर्टिकल अरेंजमेंट नहीं कहेंगे, इसको कॉलम कहेंगे। कॉलम 1 कॉलम 2। जब हमें ये चीज़ें पता चल जाएंगी कि किसी भी एक मैट्रिक्स के अंदर कितनी रोज हैं, पता करना हो रोज के लिए तो इस तरह की लाइनें काउंट करेंगे। कॉलम का पता करना हो तो नीचे को आने वाली लाइंस काउंट करेंगे कितनी। जैसे इसके अंदर नीचे को 3 लाइंस आ रही हैं तो इसके 3 कॉलम हुए। इस तरफ 2 लाइनें हैं तो 2 रोज हैं। इसके अंदर 2 रोज हैं, 2 कॉलम्स हैं। उसके बाद एक वर्ड होता है ऑर्डर। ऑर्डर कहते हैं किसी भी चीज़ की मेजरमेंट लिखवाना। मेजरमेंट को लिखवाने के लिए उसकी लेंथ और विड्थ के ऊपर गौर किया जाता है, लेंथ बाय विड्थ। अब ये कभी भी हम मल्टीपल नहीं करते। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ कि अगर हमने अपने क्लासरूम के अंदर एक वाइट बोर्ड लगवाना है तो हम उसकी मेजरमेंट देते होते हैं 4/8 या 8/4 का बोर्ड लगवा दें। उसका मतलब ये होता है 8 फीट उसकी लेंथ होती है, 4 फीट उसकी विड्थ होती है। लिहाजा हमें इस चीज़ का ऑर्डर मैट्रिक्स का लिखना है तो इसके अंदर पहले देखना होगा इसके अंदर रोज़ कितनी है। इसके अंदर रोज़ हैं 2। इसके अंदर कॉलम कितने हैं, कॉलम भी हैं इसके अंदर 2। इसका मतलब इसका ऑर्डर हुआ 2/2। इसको हम कुछ यूँ भी लिख सकते हैं 2-2, 2/2 यूँ भी लिख सकते हैं इसका ऑर्डर। किसी भी ऑर्डर का किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखना हो तो उसका पता चल सकता है आपको। अब देखिएगा, इन जनरल ये मैट्रिक्स की पहचान थी। मैट्रिक्स को इन जनरल हमें कैसे पता करना है, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, उसका पता होना बहुत ज़रूरी है। जनरल मैट्रिक्स को लिखने का तरीकाकार होता है, कोई एक छोटी ब्रैकेट के अंदर एक एलिमेंट लिखा, उसके अंदर ए एलिमेंट लिखा, कोई भी एलिमेंट है, आई लिख दिया, उसके अंदर छोटा सा जे लिख दिया, उनको मैंने एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इनक्लोज कर दिया, उसके अंदर मैंने उसका ऑर्डर लिख दिया m/n। अब यहाँ पे हर एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट करवाना बहुत ज़रूरी होगा कि कौन सा एलिमेंट किस बात की पहचान करवा रहा है, किस चीज़ की निशानदेही कर रहा है। यहाँ पे एक लिखा हुआ है i, एक लिखा हुआ है j, एक लिखा हुआ है m, एक लिखा हुआ है n। ये 4 डिफरेंट एलिमेंट्स छोटे छोटे लिखे हुए हैं। इन चारों का मतलब डिफरेंट है। आई का मतलब है रोज, आई का मतलब है रोज, जे का मतलब है कॉलम्स। अच्छा, आई का मतलब हुआ रोज, जे का मतलब हुआ कॉलम्स, रोज और कॉलम। एम का मतलब हुआ नंबर ऑफ, एम का मतलब हुआ नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ रोज। एन का मतलब हुआ नंबर ऑफ कॉलम्स। अब मिसाल के तौर पे मैंने कहा कि कोई एक मैट्रिक्स है, लिखा जाता हमारे पास इस तरह का, जिसका नाम होगा, लिखा जाए AIJ ऑफ ऑर्डर 2/2।
तो इसका मतलब इसके अंदर 2 रोज़ होंगी, आई की 2 वैल्यूज़ होंगी, जे की भी 2 वैल्यूज़ होंगी। इस तरह के मैट्रिक्स को लिखने के लिए अंदाज लिया जाएगा A11, A12, A21, A22। मतलब ये हुआ, ये पहली रो पहला कॉलम। गौर से देखिएगा, इसके अंदर ये रो 1 है, तो इसका मतलब पहली रो को ये एलिमेंट रिप्रेजेंट कर रहा है। रो 1 है तो पहला एलिमेंट पहली रो को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे भी देखें पहली रो बट कॉलम नंबर 2। देखें ये नीचे को अगर गौर करें तो कॉलम 1 है, यहाँ पे नीचे को अगर गौर करें तो कॉलम नंबर 2 नजर आ रहा है। अब देखें ये पहला एलिमेंट रोज को रिप्रेजेंट करेगा, दूसरा एलिमेंट कॉलम को रिप्रेजेंट करेगा। यकीनन आपको बड़ी अच्छी तरह से क्लियर पता चल गया होगा कि अगर एक जनरल मैट्रिक्स का